बता सकते हैं ठीक है। How's Sagan? How's Mitra? How's back on report? Aravali senior. Senior A. Senior B. Junior A. Junaid Sawadan, total 47, present 44, 2 leave, 1 NR. Junaid Islam. Junior B. Junaid Sawadan, total 49, present 41, 8 leave. Junaid Islam. Silky senior. Udagiri senior. Aravali junior. Silky junior. Diwali junior. Udagiri junior. Diwali senior. Diwali senior. How's Sagan? How's Mitra? How's Sagan? Thank you.
ऐसे ऐसे हौसले विश्राम। हौसले सावधान। केसरी प्रक्रिया प्रारंभ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। हौसले विश्राम। सुप्रभात। आज का सद्विचार यह है कि जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी होती है। हम जितनी बार प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर सफल होंगे। आज का सद्विचार एक बार फिर से, जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी होती है। हम जितनी बार प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर सफल होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हौसले सावधान। हौसले विश्राम। सुप्रभात। आज के मुख्य समाचार। इसरो की बड़ी कामयाबी, टेस्ट सफल रहा गगनयान का इंजन। स्पेस में भारत के पहले इंसानी मिशन को ले जाने वाले गगनयान का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सभी कसौटियों पर खरा उतरा है। इसरो ने बुधवार को बताया कि उसका क्रायोजेनिक इंजन अब ह्यूमन रेटेड है, यानी इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार और सुरक्षित है। CUET PG में 4.62 लाख छात्र रिकॉर्ड पंजीकरण। CUET PG में भी इस बार सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA 2024 में जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन कर रही हैं, उन सभी में रिकॉर्ड पंजीकरण हो रहे हैं। पूर्वांचल कोल तो बुंदेलखंड बनेगा सोलर एनर्जी सेंटर। अब कुछ खेल समाचार। आंध्र के वांसी कृष्णा ने एक ओवर में जड़े 6 छक्के। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 20 में पहुंचे यशस्वी जायसवाल।
युवा भारतीय यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के विरुद्ध चल रही सीरीज में लगातार दोहरे शतक जड़कर 14 पायदान की छलांग से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 20 में पहुंच गए। वह अभी बल्लेबाजी रैंकिंग में 15वें स्थान पर हैं। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज के प्रातःकालीन प्रश्नोत्तरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न कक्षा 6 के लिए, चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ, आपका उत्तर सही है। सही उत्तर कल्पना चावला। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 7 के लिए, पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ? जी हाँ, आपका उत्तर सही है। सही उत्तर 21 नवंबर 1963। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 8वीं के लिए, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? सही उत्तर 12 अक्टूबर 2008। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 9वीं के लिए, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? सही उत्तर पी वीरा मुथुवेल। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 10वीं के लिए, भारत का मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, भारत का मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही उत्तर के सिवान। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 11वीं के लिए, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विक्रम। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 12वीं के लिए, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का प्रयोग किया गया था? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का प्रयोग किया गया था? सही उत्तर GSLV MK3। मेरा अंतिम प्रश्न सभी कक्षाओं के लिए, चंद्रयान 3 पर कितना खर्च हुआ था? सही उत्तर 615 करोड़। धन्यवाद। देश ने करवट ले ली है और हमको भी कुछ करना है। देश ने करवट ले ली है और हमको भी कुछ करना है। लक्ष्य नहीं है बादल का, हमको अंबर मुट्ठी में करना है। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, वंदनीय शिक्षक वृंद एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं पलक मौर्य आप सभी के समक्ष अपने संभाषण के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है साइकिल से चांद तक का सफर। साइकिल से चांद तक का सफर आसान नहीं था। 40 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर लैंड किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 23 अगस्त की शाम को इतिहास रच दिया। आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष भेजने की तैयारी, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ अपनी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वह घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस इंस्कोपर की स्थापना की। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया। साल 1963 की बात है। थुम्बा से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत में औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही इसरो ने अपनी योजनाओं का अच्छी तरह से लागू करके खुद को आत्मनिर्भर करने का काम किया। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ये विजय है हर एक हिंदुस्तानी की, ये विजय है हर एक हिंदुस्तानी की, जिद में लिखी अटल कहानी की। दुनिया देख ले नयन खोल हमारी ताकत, दुनिया देख ले नयन खोल हमारी ताकत, अनदेखे चांद पर पहुंच गया है भारत। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अब आज की अमोरी वार्ता। माननीय प्राचार्य जी, सम्माननीय उप प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षक साथियों, छात्रों एवं छात्राओं,
आप सभी को नमस्कार। ये परीक्षाओं का दौर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार परीक्षा पर चर्चा में मन की बात से संबंधित बच्चों के विचार लिए, थॉट्स लिए और उन्होंने कई बार ये बताने का प्रयास किया कि परीक्षा के तनाव को कम करके बेहतर परिणाम कैसे लाया जाए। बच्चों, परीक्षा भी एक प्रयास है और जिसका प्रयास जितना गंभीर होगा, जितना एकाग्र होगा, वो इन परीक्षाओं में या अपने जीवन में हमेशा बेहतर परिणाम दे पाएगा। एक छोटा सा प्रयास भी कभी कभी बहुत बड़ा परिणाम दे देता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी मॉरल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक जंगल में एक बार बहुत भीषण आग लग गई और सारे जीव जंतु व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, इधर से उधर भागने लगे। सभी अपने जंगल के राजा शेर के पास गए, कहे राजन, आज इस आग की विकरालता हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी, हमारा वजूद मिट जाएगा, कुछ कीजिए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शेर ने तत्काल मीटिंग बुलाई और सारे उसके मंत्री, बानर, भालू जितने थे इकट्ठा हुए और सबने सलाह दी, लेकिन किसी की सलाह शेर को जची नहीं। अंत में शेर ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया सुदूर कहीं से पानी की एक बूंद लाती और पेड़ पर बने अपने उस घोंसले के पास गिराती, पुनः आती पुनः जाती, ये प्रक्रिया बार बार वो करती रही। शेर का मीटिंग से ध्यान भंग हुआ तो उसने पूछा कि ऐ चिड़िया, तू क्या समझती है, तू अपने नन्ही सी चोंच में एक एक बूंद पानी लाकर इस विशाल जंगल क्षेत्र में लगी हुई आग को बुझा पाएगी? और चिड़िया ने जो जवाब दिया उसको सुनकर सभी लोग लाजवाब हो गए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरी इस नन्ही सी चोंच में लाया गया एक एक बूंद पानी इस विशाल जंगल क्षेत्र की आग को बुझा पाएगा अथवा नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और इस बात का मुझे इस बात का संतोष होगा कि मेरे छोटे से प्रयास ने एक बड़ा परिणाम दिया और इससे प्रेरित होकर सारे लोग उसमें लग गए और उस जंगल की आग पर काबू पाया जा सका। तो विद्यार्थियों, हम इस तरह जब सामूहिक प्रयास करते हैं, एक छोटा सा प्रयास करते हैं, तो वो न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि देश और समाज के लिए एक बेहतर परिणाम देता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हौसले सावधान, हौसले विश्राम, हौसले सावधान।